चलिए बाबा, अब हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 बात करता है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इन दोनों में से एक पॉइंट तो 5 मार्क के लिए पूछ ही लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट सुन लीजिए। अगर मैंने कुछ खरीदा है जो मैं यूज करने वाला हूं, एवरीवन ओवर हियर, जो अगर मैंने कुछ खरीदा है जो मैं यूज करने वाला हूं कंप्लीटली अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो सर क्रेडिट मिल जाएगा। सर समझ लीजिए, मैंने कुछ खरीदा है और जो मैं यूज करने वाला हूं कंप्लीटली अपने टैक्सेबल सप्लाई के लिए, तो भी क्रेडिट मिल जाएगा। सर समझ लीजिए, मैंने कुछ खरीदा अपने बिजनेस में और जिसको मैं यूज करूंगा बिजनेस पर्पस एंड नॉन बिजनेस पर्पस दोनों, तो गवर्नमेंट बोल रहा है बेटा अपोर्शनमेंट कर देना। जितना रिलेटिंग टू बिजनेस है उतना क्रेडिट मिल जाएगा, जितना नॉट रिलेटिंग टू बिजनेस है, नॉन बिजनेस पर्पस, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद इन्होंने बोला, तो यही बोला गया है सेक्शन नंबर 17(1) में, गुड सर्विसेज और बोथ यूज पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस एंड नॉन बिजनेस पर्पस, आपको क्रेडिट उतना ही मिलेगा फॉर ऑफ इनपुट टैक्स एट्रीब्यूटेबल फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है सर। सर समझ लीजिए, मैंने कुछ खरीदा और जिसको मैं टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए यूज करने वाला हूं, ये इनवॉइस का क्या मेरे को पूरा क्रेडिट मिलेगा? याद रखिएगा, आउटपुट टैक्स है तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, आउटपुट अगर एग्जाम्प्ट है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। यस सर, यही बोला है। अगर आप कर रहे हो टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट मिलता है, और एग्जाम सप्लाई तो क्रेडिट उतना ही मिलेगा जितना रिलेटिंग टू टैक्सेबल सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई है। एग्जाम सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू इनपुट टैक्स विथ रेस्पेक्ट टू जीरो रेटेड सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई ही आपको मिलेगा। सर कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा? क्या इनवॉइस फाड़ के देख लूं? नहीं बाबा, याद रखिएगा, इन्होंने बोला है सेक्शन नंबर 17(6) में कि कैसे डिवाइड करना है, कितना लोगे कितना नहीं लोगे, वो गवर्नमेंट आपको बताएगी, और गवर्नमेंट ने रूल नंबर 42 एंड 43 में बताया है। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, सेक्शन नंबर 17(3) बोलता है कि जब आप अपोर्शनमेंट कर रहे हो, जब आप समझ लीजिए कोई भी इनवॉइस है, ये इनवॉइस है, इस इनवॉइस को आपने लाया, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अब ये इनवॉइस रिलेटेड क्रेडिट आप यूज करने वाले हो। ये इनवॉइस जो आप खरीदे हो वो बेसिकली टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए यूज होने वाला है। गवर्नमेंट बोल रहा है आपको रिवर्स करना पड़ेगा क्रेडिट, जितना एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है उतना क्रेडिट आप नहीं ले पाओगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन को बढ़ा दिया ताकि आपको क्रेडिट कम मिले। ताकि आपको क्रेडिट कम मिले मतलब ताकि आप जितना एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है उतना क्रेडिट नहीं ले पाओ। और गवर्नमेंट ने एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ अपोर्शनमेंट जब आता है ना, गवर्नमेंट ने बोला जनरली तो एग्जाम सप्लाई होता है नील रेटेड, होली एग्जाम, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। गवर्नमेंट ने उसका डेफिनेशन बढ़ा दिया ताकि आपको एग्जाम सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट जो नहीं मिलता है वो ज्यादा हो जाए और आपको मिलेगा कम क्रेडिट। एंड हेंस गवर्नमेंट ने बना दिया सेक्शन नंबर 17(3) और उसमें बोल दिया कि सर वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई क्या होगा फॉर द पर्पस ऑफ अपोर्शनमेंट। जनरली अगर आप देखोगे तो एग्जाम सप्लाई क्या होता है, जनरली अगर आप देखोगे तो एग्जाम सप्लाई होता है नील रेटेड सप्लाई, होली एग्जाम सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सर नील रेटेड सप्लाई को भी एग्जाम सप्लाई बोलते हैं, होली एग्जाम सप्लाई को भी एग्जाम सप्लाई बोलते हैं, नील रेटेड होली एग्जाम एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई को भी एग्जाम सप्लाई बोलते हैं। इन तीनों का वैल्यू तो ले लेना, इसको एग्जाम सप्लाई बोलेंगे। प्लस इन्होंने बोला रमेश अगर आप सप्लाई कर रहे हो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि आप कोई जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हो, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हो जिसपे रिसिपिएंट टैक्स देने वाला है, मतलब आपने कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं किया, आउटपुट टैक्स जब नहीं है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आप सप्लाई कर रहे हो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो उसका भी ट्रांजैक्शन वैल्यू ले लीजिएगा, उसको हम एग्जाम सप्लाई बोलेंगे ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अपोर्शनमेंट। सर ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज अगर आप कर रहे हो, मैं शेयर्स वगैरह बेच रहा हूं, तो गवर्नमेंट बोल रहा है शेयर्स पे तो जीएसटी नहीं आता है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ अपोर्शनमेंट हम ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी को एग्जाम सप्लाई मान लेंगे। कितना मानेंगे एग्जाम सप्लाई? 1% ऑफ योर सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज मान लेंगे है एग्जाम सप्लाई। फॉर एन एग्जांपल, मैं बिजनेस कर रहा हूं, इन माय बिजनेस आई आल्सो हैव सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, तो वो बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन का 1% ऑफ द सेल वैल्यू हम मान लेंगे एग्जाम सप्लाई का वैल्यू है। सर अगर मैंने सेल किया है सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग, तो लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग जब आप सेल करते हो जीएसटी नहीं आता, और गवर्नमेंट ने बोला अगर जीएसटी नहीं आता हम उसको मान लेंगे कि वो
एग्जाम सप्लाई है, जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगा उसको एग्जाम सप्लाई मान लिया जाएगा। याद रखिएगा शेड्यूल 3 के सारे आइटम को नहीं लाया है, शेड्यूल 3 के ओनली सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग को डाला गया है एज एग्जाम सप्लाई। तो सर जब हम अपॉर्चनमेंट करते हैं तो सेक्शन नंबर 17(1) बोलता है अगर कुछ यूज कर रहे हो बिजनेस पर्पस, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए क्रेडिट मिलेगा विद रेस्पेक्ट टू बिजनेस पर्पस ओनली। सर अगर कुछ यूज कर रहे हो टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेट सप्लाई, क्योंकि जीरो रेट सप्लाई का क्रेडिट आपको मिलता है चाहे वो जीरो रेट सप्लाई एग्जाम सप्लाई क्यों ना है। यस सर, तो सर ये बोला गया है कि टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेट सप्लाई का क्रेडिट आपको मिलेगा। उसके बाद यहां आता है कि सर ये जो मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो बोला गया है, गवर्नमेंट ने बोला है, हम बोलेंगे इन सेक्शन नंबर 17(6) और गवर्नमेंट ने रूल प्रेस्क्राइब कर दिया, रूल नंबर 42 एंड 43। ठीक है सर, उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 17(3). सेक्शन नंबर 17(3) बोलता है कि एग्जाम सप्लाईज किसको बोलते हैं। एग्जाम सप्लाईज जनरली होता है नील रेटेड सप्लाई, होली एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। लेकिन जब आप अपॉर्चनमेंट कर रहे हो तो गवर्नमेंट ने एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशन को बढ़ा दिया, क्योंकि जितना होगा एग्जाम सप्लाई उतना कम क्रेडिट आपको मिलेगा। यस सर, तो यहां गवर्नमेंट ने बोला सर नील रेटेड, होली एग्जाम्प्ट एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई सप्लाई कर रहे हो वो भी ले लीजिएगा। 1% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, उसका भी 1% ऑफ सेल वैल्यू आपको लेना है, वो उसको माना जाएगा एग्जाम सप्लाई। और सर उसके बाद बोला है सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग, जिसपे जीएसटी नहीं आता, वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, लेकिन उसका भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को मान लिया जाएगा कि एग्जाम सप्लाई है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, इंटरेस्ट इनकम जो होता है, इंटरेस्ट इनकम जनरली तो एग्जाम सप्लाई होता है, लेकिन आपको यहां पे एग्जाम सप्लाई में इंटरेस्ट इनकम को नहीं लेना है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, ये एग्जाम सप्लाई है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ अपॉर्चनमेंट इसको एग्जाम सप्लाई नहीं माना है। मतलब इस दोनों रिलेटेड क्रेडिट आपको मिल जाएंगे। फॉर द पर्पज ऑफ अपॉर्चनमेंट इन दोनों को एग्जाम सप्लाई नहीं माना गया है। सर क्या बोल रहे हैं ये, इंटरेस्ट और डिस्काउंट इनकम exempt in case of bank or financial institution, except in case of bank and financial institution, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड अगर अपॉर्चनमेंट हो रहा है तो इंटरेस्ट इनकम को एग्जाम सप्लाई माना जाएगा। अदरवाइज एग्जाम सप्लाई शैल एक्सक्लूड इंटरेस्ट और डिस्काउंट इनकम, मतलब इंटरेस्ट और डिस्काउंट को एग्जाम सप्लाई नहीं मानेंगे फॉर द पर्पज ऑफ अपॉर्चनमेंट। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ए वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, अगर ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप हो रहा है फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया वो एग्जाम सप्लाई होता है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ अपॉर्चनमेंट उसको एग्जाम सप्लाई नहीं मानेंगे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुन लीजिए, उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 17(4). सर सेक्शन नंबर 17(4) क्या बोलता है। सेक्शन नंबर 17(4) बेसिकली बैंक वगैरह गए गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट को बोला सर हमारा मेजॉरिटी तो इंटरेस्ट इनकम है सर, तो मतलब हम तो एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपने बोला है कि सर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को एग्जाम सप्लाई माना जाएगा। मतलब सर हमारा तो मेजॉरिटी एग्जाम सप्लाई हो गया, अगर मेजॉरिटी एग्जाम सप्लाई हो गया तो हमें तो कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। गवर्नमेंट ने बोला एक काम कीजिए, आप बैंक हो ना, आप एक काम कीजिए, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी को बोला जो बेसिकली सप्लाइंग ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सटेंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, जो लोन्स एंड एडवांसेस वगैरह देता है, उनको बोला गया कि आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आप रूल नंबर 42 एंड 43 लगा के अपॉर्चनमेंट कर लीजिए, जितना टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड है उतना क्रेडिट ले लीजिए, एग्जाम सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट मत लीजिए। या फिर ऑप्शन नंबर 2 दिया गया बैंकिंग कंपनीज को और बोला गया सर एक काम कीजिए, अगर आप हो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, तो सर आप एक काम कीजिए, जब भी आप परचेज करोगे इनपुट, उसका 50% इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए। सर अगर आप इनपुट सर्विसेज एक मंथ में परचेज कर रहे हो उसका 50% इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले लीजिए। ठीक है सर, अगर आप परचेज कर रहे हो कैपिटल गुड्स उसका 50% इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले लीजिए। अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो फॉर नॉन बिजनेस पर्पस उसका आईटीसी मत लीजिए। सर अगर कुछ आप परचेज कर रहे हो जो सेक्शन नंबर 17(5) में ब्लॉक क्रेडिट है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मत लीजिए। सर अगर आप सर्विसेज ले रहे हो फ्रॉम डिस्टिंक्ट पर्सन तो उसका 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए। इनपुट सर्विसेज अगर डिस्टिंक्ट पर्सन से आ रहे हैं तो उनका पूरा क्रेडिट ले लीजिएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सुन लीजिए मैंने आपको क्या बोला, बैंकिंग कंपनीज के लिए बोला गया इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स का 50% क्रेडिट लीजिए, 50% भूल जाइए। सर डिस्टिंक्ट पर्सन से जो भी सर्विस लिया है उसका
100%। फॉर एन एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने दूसरे ब्रांच से सर्विसेज लिया, उसका 100% क्रेडिट मिलेगा। नॉन बिजनेस पर्पस और ब्लॉक क्रेडिट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। यही बोला गया बैंकिंग कंपनी के लिए, हर महीना लेना 50%, डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में लेना 100% और उसको मांग लेना अपने जीएसटीआर 2 में, लेकिन जीएसटीआर 2 जाता नहीं है, तो बेसिकली अब आप मांगोगे इन योर जीएसटीआर 3B और अमाउंट आपको ई क्रेडिट लेजर में दे दिया जाएगा। ठीक है सर। और बोला गया है अगर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए कुछ खरीदा है उसका क्रेडिट मत लीजिएगा, ब्लॉक क्रेडिट का क्रेडिट मत लीजिएगा। एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज किया, पूरे साल वही ऑप्शन चलेगा। उसके बाद बोला गया है ये जो 50% क्रेडिट है ये एप्लीकेबल नहीं होता है डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में 100% क्रेडिट मिलेगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। सुन लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 17। एवरीवन ओवर हियर, सेक्शन नंबर 17(1) में मैंने आपको बोला अगर कुछ आप यूज कर रहे हो बिजनेस पर्पस या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, तो सर आपने कुछ खरीदा जो बिजनेस पर्पस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो उसके लिए बोला गया है कि सर बिजनेस पर्पस रिलेटेड क्रेडिट आपको मिलेगा। उसके बाद बोला गया है सेक्शन नंबर 17(2) अगर आप टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई के लिए कुछ खरीदे हो प्लस एग्जाम सप्लाई के लिए भी यूज कर रहे हो, तो आपको क्रेडिट मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है सर, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, सेक्शन नंबर 17(6) में बोला है गवर्नमेंट बताएगी कैसे करना है डिवीजन, और गवर्नमेंट ने रूल नंबर 42 एंड 43 बताया है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 17(3). एवरीवन, सेक्शन नंबर 17(3) बोलता है एग्जाम सप्लाई किसको बोलेंगे, नील रेटेड सप्लाई को बोलेंगे होल्डी एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई को एग्जाम सप्लाई बोलते हैं। लेकिन अपोर्शनमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशन को बड़ा कर दिया और गवर्नमेंट ने बोला अगर आरसीएम सप्लाई कर रहे हो वो भी एग्जाम सप्लाई होगा, सिक्योरिटीज में अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो 1% ऑफ सेल वैल्यू को माना जाएगा एग्जाम सप्लाई का वैल्यू। सर अगर लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग बेच रहे हो तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को माना जाएगा एग्जेम्प्टेड सप्लाई का वैल्यू। एग्जाम सप्लाई में इंटरेस्ट को मत लीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ए वेसल फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया जो होता है उसको भी एग्जाम सप्लाई में मत लीजिएगा। उसके बाद आया सेक्शन नंबर 17(4). सेक्शन नंबर 17(4) बोला अगर एक बैंकिंग कंपनी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या एनबीएफसी है तो उनके लिए बोला गया कि बेटा जो भी इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स है उनका 50% क्रेडिट ले लीजिएगा, 50% भूल जाइएगा। अगर डिस्टिंक्ट पर्सन से सर्विस ले रहे हो तो 100% क्रेडिट ले लीजिएगा। नॉन बिजनेस पर्पस या ब्लॉक क्रेडिट अगर है तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 17(5) आता है इसके बाद में जो बात करता है ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। क्विकली बताइए बाबा, यहां हमारा सेक्शन नंबर 17 खत्म होता है। जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम करेंगे सर क्या करेंगे, रूल नंबर 42 एंड 43 और उसके बाद करेंगे ब्लॉक क्रेडिट। जल्दी हेड्स अप दीजिए। यहां तक सेक्शन नंबर 17 क्लियर है सबको?